नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रवैया दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगी। जी हां, वहां की जनता ने साफ साफ दर्शा दिया है, ये संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहां हश्र बुरा होने वाला है। कितना बुरा होगा ये 2 मई को पता चलेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। जी हाँ, अभी तक तो हमने देखा था, कई विजुअल देखे थे, कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां पर यह देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियां छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में खाली खाली कुर्सियां हैं, मगर अब तो भारतीय जनता पार्टी की रैली कैंसिल भी होने लगी है। और कैंसिल सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं। अब जेपी नड्डा की अगर बात करें, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जेपी नड्डा की जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर हुगली में 3 रैलियां करने वाले थे। 2 रैली पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई। एक रैली को टेलीफोन पर संबोधित किया गया। आप ये सोच लीजिए कि क्या हालत है। वहाँ की जनता ने क्या क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और क्या दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आगे हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों से जनता नदारत है। लेकिन उससे पहले आपको हम ये लेटेस्ट खबर बता दें। पश्चिम बंगाल चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष ने रद्द की 2 रैलियां, दबी जुबान से कम भीड़ बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल में होने वाली 2 रैलियों को रद्द कर दिया था। कहा जा रहा है कि भीड़ कम जुटने के कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रैली में नहीं आए। ये दोनों रैली पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके में होने वाली थी, जहां 10 अप्रैल को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का रुख साफ नज़र आ रहा है। पहले 2 चरण में भी देखा गया कि किस तरह से जनता ने उनके साथ व्यवहार किया है, और अब फिर से देखा जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है कि जनता का रवैया क्या है। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रही है। अब तो उनकी रैलियां कैंसिल होने लगी हैं। बीते सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में 3 अलग अलग जगहों पर लोगों को संबोधित करने वाले थे। इनमें से 2 रैली हुगली इलाके में थी, जिसे भाजपा ने अपना आपात स्थिति का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। हालांकि टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने समाचार पत्र को बताया कि दोनों रैलियों में कम भीड़ आने के कारण जेपी नड्डा ने ऐन मौके पर रैली में आने से मना कर दिया। सोचिए, बहाने, हम आगे आपको बहाना भी बताएंगे, जो अलग अलग तरीके के बहाने होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये साफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं हुगली के, उन्होंने ये बताया है, उनके हवाले से ये खबर है कि रैली में जनता नहीं आई थी, इस वजह से कैंसिल की गई। सोमवार को 3 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा रविवार शाम को ही कोलकाता पहुंच गए थे। सोमवार को सबसे पहले उन्हें हुगली के सीरमपुर इलाके में सभा करनी थी। कार्यक्रम के लिए 11:30 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन दोपहर में स्थानीय नेतृत्व ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि जेपी नड्डा अब इस रैली में आने के बजाय फ़ोन पर लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि जेपी नड्डा ने सिर्फ 20 मिनट के लिए ही इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो ये हालत हो गई कि जब वहाँ जाने वाले थे तो वहाँ की जो रैली के जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने बता दिया कि भैया यहाँ पर भीड़ नहीं है। जेपी नड्डा ने कैंसिल कर दिया, और फिर वहाँ पर फ़ोन से जो है सो रैली को संबोधित किया गया 20 मिनट के लिए। जाहिर सी बात है, वो जाकर करते भी क्या, ये एक फॉर्मेलिटी थी कि लोगों को, जो लोग आ गए, कम से कम जो कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, उन लोगों से संबोधित कर दिया जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा की रैलियों को अचानक रद्द किए जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शांतनु बासु ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में खराबी होने के कारण रैली में शामिल नहीं हो पाए। जी हाँ, ये जो है, ये एक बहाना बनाया गया कि हेलीकॉप्टर में खराबी होने की वजह से नहीं हो पाए। आपको याद होगा, अभी 10-15 दिन पहले अमित शाह की भी रैली इसी तरह से कैंसिल हुई थी। तब भी ये कहा गया था कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी ख़राबी की वजह से अमित शाह रैली में नहीं आ पाए। जबकि आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अरबों खरबों रुपये हैं इनके पास, पावर है, सत्ता है, सब कुछ है इनके पास, मगर क्या इनके पास बैकअप नहीं होगा हेलीकॉप्टर का। मगर जब जनता इनकी रैली में नहीं आती है तो ये बहाना बना देते हैं कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी ख़राबी की वजह से रैली को रद्द करना पड़ा। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया कि संगठन के काम के चलते जेपी नड्डा को कोलकाता में ही रुकना पड़ गया, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। सोचिए कि इनके जो नेता हैं, इनके में भी आपस में कोई तालमेल नहीं है। एक आदमी कह रहा है, एक नेता कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी ख़राबी थी, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि संगठन के ज़रूरी काम पड़ गए, इस वजह से जेपी नड्डा को रैली कैंसिल करनी
पड़ी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके पास कहने को शब्द हैं ही नहीं, लिहाजा ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और रैली को कैंसिल होने के अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं। वहीं हुगली के कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव से 5 दिन पहले लोगों की कम भीड़ के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को रद्द करना पड़ा है, ये शुभ संकेत नहीं है। यहाँ अब ये खास बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही, जो स्थानीय नेता हैं हुगली के, उन्होंने ही ये साफ कहा है, उन्होंने ही ये कह दिया कि यहाँ पर जो रैली में भीड़ नहीं थी, इस वजह से जेपी नड्डा की रैली को कैंसिल करनी पड़ी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये संकेत शुभ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे पहले ही, शुरुआत से ही, जी हाँ, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में, तभी कहा जा रहा था 8 लाख लोग आएंगे, लेकिन अगर उन तस्वीरों को आप याद कीजिए तो वो रैली कितनी बड़ी फ्लॉप थी। लोग टहलते घूमते हुए नज़र आ रहे थे, जिसने साफ पहले दिन ही ये संकेत दे दिया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी होगी। वहाँ की जनता, बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें हराएगी। साथियों, जेपी नड्डा की कहानी तो आपने सुन ली कि उनकी रैली कैंसिल हुई। इससे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अमित शाह की रैली भी कैंसिल हो चुकी है और वहाँ पर भी बहाना हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का दिया जा चुका है। वैसे जेपी नड्डा की क्या हैसियत है बंगाल में, जब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा दिग्गज नेता, अमित शाह के जैसा दिग्गज नेता और योगी आदित्यनाथ जैसा नफरतबाज नेता जब वहाँ पर फ्लॉप हो रहा है, उनकी रैलियाँ फ्लॉप हो रही हैं, उन्हें देखने के लिए जनता नहीं आ रही है, तो फिर जेपी नड्डा की रैली में कौन जाएगा। और ये पहले दिन से ही ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भी देखा गया, दूसरे चरण के चुनाव के बाद भी देखा गया और तीसरे चरण के चुनाव के बाद भी देखा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जो है जनता नकार रही है। साथ ही अब हम आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, उनकी रैली की आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखिए पूरी तरह से कुर्सियां खाली हैं, पूरी तरह से जो कुछ सामने बस कुछ लोग बैठे हुए हैं, बस वही लोग हैं। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया जो सामने 150 लोग जो बैठे हुए होते हैं, उन्हीं की तस्वीरों को दिखाती है और दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इतने लोग आए, जबकि हकीकत उससे अलग है। ये वहाँ की समझ लीजिए कि सोशल मीडिया है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लोग जो सच्चाई को अपने मोबाइल में कैद करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम जैसे लोगों तक आती हैं, फिर हम और लोगों तक पहुंचाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ रही है। साथियों, तो देखा आपने कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में क्या हाल है। जी हाँ, रैली के बाद या पहले भी जो वहाँ की जनता के जो रिएक्शन आ रहे हैं, बंगाल की जनता साफ कर रही है कि वो झांसा राम के झांसे में आने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके सामने सिर्फ 2-4 लोग ही विकास कर रहे हैं, अंबानी अडानी के जैसे लोग। उसके अलावा देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो जनता का ये रिएक्शन है। अब आगे आप देखिए अमित शाह की रैली, यहाँ पर भी कुछ हालात वैसे ही हैं। वीडियो को आप देखिए कि किस तरह से कुर्सियाँ खाली हैं। अमित शाह के बारे में भी जो बंगाल के लोगों की जो राय है, वहाँ के जनता का जो रिएक्शन है वो यही है कि आप सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे। जी हाँ, अमित शाह बार बार कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। लोगों का रिएक्शन यही है कि भारत में आपकी सरकार 7 साल से है, पहले भारत को सोनार भारत बनाइए। जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार हैं, सभी राज्यों का बेड़ा गर्क है, पहले उन राज्यों को सोनार बनाइए, सोने का बनाइए, उसके बाद बंगाल में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, तभी हम आप पर यकीन करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जनता ये जानती है कि किस तरह से इन लोगों ने, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने झांसा देकर देश का बेड़ा गर्क किया है। अब आप एक और तस्वीर देखिए योगी आदित्यनाथ की। इनका भी हश्र कुछ ऐसा ही है। जनता नदारत है, लेकिन ये माइक पर कुछ कुछ बोल रहे हैं। जनता बीच बीच में से उठ कर जा रही है। इनके की रैली को तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ हैं जो जहाँ भी जाते हैं वो नफरत बांटते हैं, लव जिहाद की बातें करते हैं और लंबी लंबी फेंकते हैं। ये कहते हैं कि बंगाल में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, कानून का राज होगा। जनता का जो बंगाल की जो जनता का रिएक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो जिस तरह से बंगाल की जनता कहती है कि आप पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालिए, सबसे ज़्यादा गुंडा राज वहाँ है। आप पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सम्मान दीजिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होता है। ये बंगाल की जनता का रिएक्शन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को सुधारने के बाद अब बंगाल को सुधारने के लिए आइए। तो जनता ये जानती है, जनता ये मानती है और उन्हें पता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्या करती है और किस तरह करती है, किस तरह से देश का बेड़ा गर्क हुआ है। लिहाजा वो बंगाल में नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
की आवाज